बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज सरतान के हवाले से, यानी कि बुर्ज कैंसर के हवाले से अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी खुशखबरी भी हैं और चंद एहतियात भी हैं आपके लिए। और नाज़रीन, जो बुर्ज सरतान वाले हैं, इस महीने के दरमियान का, इस महीने के जो दरमियानी हिस्सा है वो टाइम पीरियड इनके लिए बड़ा बेहतरीन है। लकी दिन जो शुरू हो रहे हैं बुर्ज सरतान वालों के हवाले से, हफ्ता 15 अक्टूबर को इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है शाम 7:11 पर। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, कोई काम हो नहीं पा रहा है, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, कोई कारोबार में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, गर्ज के आपका कोई भी मसला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, वो हल नहीं हो पा रहा, तो ये टाइम पीरियड बुर्ज सुल्तान वालों के लिए हफ्ता 15 अक्टूबर शाम 7:11 पर इनका बड़ा लकी टाइम शुरू हो रहा है। तो अगर ये किसी भी नए काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। अगर हम कारोबार की बात करें बुर्ज सुल्तान वालों के, तो इस महीने के अंदर कारोबार इस्तेकाम हासिल होगा। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन इस महीने के अंदर चंद कारोबार जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरूज पर जाएंगे बुर्ज सरतान वालों के हवाले से। ख़ुसूसन वो अफराद जो चीज़ें घरेलू रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जो चीज़ें हर वक्त इस्तेमाल होती हैं, उनके कारोबार बहुत ज़्यादा अरूज पर रहेंगे, जो घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस हवाले से। और जो कारोबारी अफराद हैं उनको जो एहतियात करनी है वो 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की एहतियात करनी है कि ये टाइम पीरियड उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल साबित हो सकता है कि उसमें आप नई सरमायाकारी हरगिज़ ना करें और अपने पुराने कारोबार को वुसअत भी ना दें। और ख़वातीन जो काम कर रही हैं, तो जो लोग आराइश के हवाले से, ख़ूबसूरती या डिज़ाइनिंग के हवाले से, या किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों के हवाले से जो ख़वातीन कारोबार कर रही हैं उनके कारोबार अरूज पर रहेंगे। जैसे कपड़े का है, कॉस्मेटिक का है, या डेकोरेशन, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने में मददगार साबित होती हैं, उस हवाले से। और जो लोग नाज़रीन अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए महीना तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस महीने के जो आखिरी अयाम हैं 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम, ये टाइम पीरियड बड़ा मुश्किल है। जो इस महीने के अंदर जो लकी टाइम चल रहा है वो 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का टाइम है जॉब के हवाले से। तो इस दौरान मुमकिन है कि आपकी जॉब में तरक्की हो सकती है। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ा बहुत जो मुश्किल टाइम है, वो ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, तो 2 अक्टूबर का टाइम उनके लिए मुश्किल है, और 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर का दिन उनके लिए मुश्किल है, 25, 26, 27। और ये तारीख़ें नाज़रीन इंतहाई ख़वातीन के लिए मुश्किल हैं जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं, चाहे दफातर में काम कर रही हैं, किसी फैक्ट्रीज़ में या किसी एरिया में काम कर रही हैं। तो उस हवाले से नाज़रीन ये टाइम पीरियड मुश्किल है। और वो अफराद जो अपना शोहरत के हवाले से नाज़रीन कोई भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं या समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं या सियासतदान हैं, तो अगर वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का टाइम इंतहाई अहम है उनके लिए। अगर आपको अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड नाज़रीन इंतहाई उनके लिए बेहतरीन है। और मंगनी शादी के हवाले से अगर हम बात करें, जो लोग अपनी मोहब्बत की मंगनी शादी करना चाह रहे हैं, तो इस महीने के अंदर बहुत से मौक़े होंगे। तो जो मौक़े जो हो रहे हैं वो 7 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का टाइम है, ये पूरा महीना ही है। तो इस महीने के अंदर आप मंगनी शादी का पैगाम भेज सकते हैं, मोहब्बत की शादी का पैगाम भी भेज सकते हैं। लेकिन जो इस महीने के आखिरी अयाम हैं वो शादी के हवाले से किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। 22 अक्टूबर तक के बाद का जो टाइम है वो इंतहाई मुश्किल है। 2 अक्टूबर का भी जो टाइम है वो भी है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको मंगनी शादी का पैगाम भी नहीं भेजना है और ना मंगनी शादी को करना है। अगर इन तारीख़ों के अंदर आप मंगनी शादी का कोई भी पैगाम भेजते हैं या मंगनी शादी कर लेते हैं या उसको तय करते हैं, तो उसके असरात आपको
पूरी ज़िंदगी देखने को मिलेंगे कि ताल्लुकात में जो बिगाड़ हैं वो खुदा न खास्ता पेश आ सकता है। और जो मोहब्बत के मामलात हैं वो आपके थोड़े बहुत आगे चलते नज़र आ रहे हैं। जो मोहब्बत के मामलात में आपको तेज़ी नज़र आ रही है वो 5 से लेकर 11 अक्टूबर तक का टाइम है, वो आपके मोहब्बत के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। सफ़र के हवाले से हम बात करें तो सफ़र के हवाले से जो लोग दूसरे ममालिक का सफ़र करना चाह रहे हैं 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का टाइम है। आप इसमें वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। और वो अफराद जो दूसरे ममालिक में रहते हैं और दूसरे ममालिक में कोई कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन है वो टाइम पीरियड बेहतरीन है। 14 से लेकर 21 अक्टूबर तक का टाइम है। इस दौरान आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कुछ तब्दीली हो सकती है या आपका किसी न कोई मुस्बत तब्दीलियाँ आपके लिए हो सकती हैं। प्रॉपर्टी और इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं, प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त में दिलचस्पी रखते हैं या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, वैसे तो पूरा महीना ही बड़ा बेहतरीन आ रहा है इनके लिए। 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का टाइम है। ये इस दौरान प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर तक का जो टाइम है, 23 अक्टूबर तक के बाद का जो टाइम है वो आपके लिए ख़राबियाँ पैदा कर सकता है और वो उन अफराद के लिए भी ख़राबियाँ पैदा कर सकता है जो कोई पार्टनरशिप में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और नाज़रीन, अगर आपके किसी के साथ कोई खुफिया मामलात आपने रखे हुए हैं या कोई मुआहदा है या खुफिया ताल्लुकात हैं या कुछ आप किसी मुआहदे को अपने खुफिया रखे हुए हैं, तो इस महीने उस पर एहतियात करें कि खुदा न खास्ता उसके अयां होने का ख़दशा रहेगा या उसके ज़ाहिर होने का ख़दशा रहेगा। और इसमें आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करनी है। जो अगर हम आपके ताल्लुकात की बात करें तो ताल्लुकात में जो समाजी ताल्लुकात हैं उसमें थोड़ा बहुत बिगाड़ पैदा हो सकता है और रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी आपके बिगड़ सकते हैं। मंगनी शादी का पैगाम आज इस महीने में आप भेज सकते हैं। इस महीने के अंदर मंगनी शादी का पैगाम भेजना फ़ायदेमंद होगा, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद का टाइम कतई तौर पर बेहतर नहीं है। अज़वाजी ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे और वो अफराद जिनके मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई रहती है या ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो उन ताल्लुकात या सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का टाइम है। आप इस दौरान सुलह का पैगाम भेज सकते हैं और ज़हनी दबाव का आप शिकार रहेंगे। और जो इस महीने के आखिरी अयाम हैं वो आप के रिजत के अयाम हैं, वो आपने उसमें कोई भी नया काम आपने हरगिज़ शुरू नहीं करना। 25, 26, 27 ये तारीख़ें इंतहाई अहम हैं, तो इन तारीख़ों के अंदर आपने नाज़रीन कुछ भी नया काम नहीं करना। और इस महीने के अंदर आपको कभी बनते काम बिगड़ते नज़र आएंगे और कभी बिगड़ते काम बनते नज़र आएंगे। इस महीने में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। और जो नाज़रीन आपके जो सदक़ात हैं वो आप नाज़रीन 900 ग्राम गोश्त का सदका कर सकते हैं और मुस्तहिक अफराद को भी दे सकते हैं या चील कबों को भी डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया बुर्ज सरतान वालों के हवाले से, ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। जो नाज़रीन ज़ायचा आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।